दोस्तों, आप सभी ने 20वीं सदी के जिन्ना के बारे में तो सुना ही होगा। वो इंसान जिसने भारत के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को लेकर कट लिए। लेकिन आज 21वीं सदी में एक और जिन्ना आ चुका है जो भारत को बिल्कुल वैसे ही तोड़ रहा है। मुझे नाम बताने की जरूरत है क्या? अरे हाँ, वही तो चुनाव के दौरान मंदिरों की ओर दौड़ता है और चुनाव के बाद हिंदुओं को कोसता है, जो संसद में बैठकर पप्पूगिरी करता है और विदेश जाकर अपने ही देश की बुराई करता है। जी हाँ, हमारे देश के महान नेता नहीं, नेपोकिड राहुल गांधी। हाँ, वही राहुल गांधी जिनके दिमाग में भारत जोड़ो कम भारत तोड़ो ज्यादा चलता रहता है, जो कभी चीन जाकर चोरी छिपे मीटिंग कर लेते हैं और विदेश जाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी रचते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब चुनाव आता है और वो मंदिरों में माथा टेकने जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो उन्हीं हिंदुओं को, उन्हीं हिंदू मंदिरों को और राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी देश चला सकते हैं तो प्लीज एक बार ना उनके पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए। या तो आपको हंसी आएगी या तो आपका सर दुखेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं कि कैसे राहुल गांधी की राजनीति जिन्ना की राजनीति से कितनी मिलती जुलती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। So hello and welcome to Rani and Rancho show. This is me Rani and his Rancho. और Rancho इतिहास ना अपने आप को दोहरा रहा है। 20वीं सदी में एक जिन्ना आया था जिसने भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे और 21वीं सदी में एक और जिन्ना पैदा हो चुका है। मतलब राहुल गांधी जिन्ना का दूसरा रूप है क्या? तो अब खुद ही सोच ले रैंचो, जो आदमी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और विदेशी पैसों से देश को बांटने की कोशिश कर रहा हो वो और क्या ही कहलाएगा। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जिन्ना 2.0 का नया अपडेट मिल गया है। हाँ रैंचो, और इस वर्जन में ना कई सारे फीचर्स हैं। जानना चाहेगा क्या क्या फीचर्स है? चलो डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का पहला और सबसे दमदार फीचर है मुस्लिम तुष्टीकरण और ये फीचर ना उनको अपने परदादा से विरासत में मिला है। तो क्या राहुल गांधी की कांग्रेस अब सर्कुलर पार्टी नहीं रही? अरे रैंचो, अब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। अब इससे ज्यादा खुला ऐलान और क्या ही हो सकता है। The state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. मतलब इनका नया स्लोगन होना चाहिए, कांग्रेस मुस्लिम लीग का अपडेटेड वर्जन। और भाई, इनका CAA विरोध याद है तुझे, जिसको इन्होंने इतने गलत तरीके से प्रेजेंट किया था, जबकि उसका असली उद्देश्य बस इतना ही था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र बताकर पूरे देश में आग लगवा दी थी। चैलेंज कर रहे हैं कि CAA पे आप साबित कर दीजिए कि CAA एंटी मुस्लिम है। अमित शाह भैया देखिए, सीधी सी बात है, ये जो पूरा तमाशा चल रहा है ये नोटबंदी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाए वो। ये झटका जो लगेगा ना, नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब, हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना। और हाँ, शाहीन बाग में धरने में बैठे आंटियों को सपोर्ट करने भी पहुंच गए थे। बेचारे लोगों ने सोचा कि हलवा पूरी बांटेंगे, लेकिन मिला तो सिर्फ गूगल से उठाया हुआ ज्ञान। अब जरा इनके हिंदू प्रेम वाले फीचर पर गौर करते हैं रैंचो। जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी मंदिर दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पर आ जाते हैं वो श्री राम भगवान के अस्तित्व पर कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। मतलब चुनाव के टाइम राम राम और सत्ता में आते ही बाय बाय। और ये वही आदमी है रैंचो जिसने महाकुंभ को तमाशा कहा था, लेकिन जब इनको वोट चाहिए था ना तो पुजारियों के आगे तिलक लगाते घूम रहे थे। अच्छा, तो मतलब ये सिलेक्टिवली रिलीजियस हो जाते हैं, और जहाँ फायदा दिखे वहाँ भक्ति और जहाँ नुकसान दिखे वहाँ नास्तिक। एकदम सही बोल रहा है रैंचो। और भाई, इनके पार्टी का एक नेता तो बोलता है कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अच्छा सुनना, तो क्या राहुल गांधी की इटली यात्रा से गरीबी मिट जाएगी? और हाँ, इनके लिए मंदिर का महत्व तभी तक है
जब तक ट्विटर पर पब्लिसिटी मिलती रहे। तो दोस्तों अब राहुल गांधी के एक और धांसू फीचर के बारे में बात करते हैं, विच इज सीक्रेटली मीटिंग्स। जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद चल रहा था, तब ये महोदय चीन के राजदूतों से चोरी छिपे मिल रहे थे। मतलब अपने ही देश के खिलाफ प्लानिंग करने गए थे। अरे रंजो, ये वही आदमी है जिसने अमेरिका और यूरोप में जाकर ये कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। react if something a structure 3.5 times Europe. यानी मोदी सरकार नहीं ये चाहते थे कि विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र में दखल अंदाजी करे। यानी स्वतंत्रता संग्राम 2.0 की जरूरत इन्हीं की वजह से पड़ेगी। तो रंजो अब बात करते हैं राहुल गांधी के सबसे खराब फीचर के बारे में, जो कि है जातियों को लड़वाने का फीचर। अरे भाई, ये तो ओबीसी समाज को चोर कहकर पूरे समुदाय का अपमान कर चुके हैं। मतलब खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं और फिर उनको ही चोर बोलते हैं। वाह भाई वाह। और फिर जब उनको कोर्ट से सजा हुई तो रोने लग गए कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मतलब जब तक इनके मन की चले तब तक लोकतंत्र जिंदाबाद, और जब इन्हें सजा हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहाँ मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश की सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। तो दोस्तों, इन सारे फैक्ट्स के बाद आप सभी को तो समझ आ ही गया होगा कि राहुल गांधी जिन्ना 2.0 से कम नहीं है। बिल्कुल रानी, अब तुम खुद ही देख लो, जिन्ना ने भी ड्रेस बांटे थे और राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। जिन्ना ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया था, राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं। जिन्ना ने विदेशी मदद से भारत को कमजोर किया, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस का नया मैनिफेस्टो होगा रानी, भारत को जोड़ेंगे नहीं, भारत को तोड़ेंगे। तो भाइयों और बहनों, इन सारे फैक्ट्स के बाद आप सभी के सामने तो राहुल गांधी की सारी पोल पट्टी खोली चुकी है और आपको समझ आ ही चुका है कि राहुल गांधी जिन्ना का 2.0 वर्जन है। भाई, ये आदमी देश को तोड़ने निकला है, न कि जोड़ने। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी सत्ता के लिए, तो कभी विदेशी ताकतों से मिलकर। भाई, इस आदमी को ना बस सत्ता चाहिए, भले चाहे देश का बंटाधार हो जाए। 1947 में हम एक जिन्ना को तो रोक नहीं पाए थे, लेकिन अब हम दोबारा वो गलती नहीं दोहराएंगे। उस वक्त भारत के 2 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन अब अगर हम राहुल गांधी जैसे जिन्ना के पुनर्जन्म को नहीं रोक पाए ना, तो न जाने भारत के कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, भारत की अखंडता अब आपके ऊपर है। तो दोस्तों, सतर्क हो जाइए, भारत की अखंडता को अब खतरे में हम नहीं डालने वाले और ना ही ऐसे किसी जिन्ना को दोबारा पैदा होने देंगे।